एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्लाइटिंग अडेप्टेशंस इन बर्ड्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि पता होगा, बर्ड्स यानी कि यहाँ जिसको हम एप्स भी बोलते हैं, वो एरियल मोड ऑफ लाइफ शो करते हैं, यानी कि वो उड़ने की क्षमता उनके अंदर होता है। जितने भी टेट्रापोड हमने देखा था, टेट्रापोड के अंदर आपकी एम्फीबिया, उसके बाद हमने रेप्टाइल्स के बारे में बात किए थे, फिर हमने इसके बाद हम एप्स यानी कि बर्ड्स के बारे में देखेंगे, देन मामल्स। सारे के सारे के पास आपको 4 लिम्स दिखने को मिलेगा, लेकिन बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव आता है। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिटेट जो है वो एयर में तैरने के लिए उनके बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस भी हुआ है, कुछ एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस हुआ है, यानी कि वो अपने बॉडी की स्ट्रक्चर एयर में उड़ने के लिए, यानी कि उड़ने के लिए खुद को इस तरीके से ढाला है, जिसको हम बोलते हैं फ्लाइटिंग अडेप्टेशंस। बर्ड्स को हम बोलते हैं मास्टर्स ऑफ एयर, क्योंकि वो उड़ सकता है। दे मॉडिफाई देमसेल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग खुद को उन्होंने मॉडिफाई किए हैं। उनको मास्टर्स ऑफ एयर योंग, साइंटिस्ट योंग ने कहा था उन्होंने 1958 में। उनका जो एरियल मोड ऑफ लाइफ की बहुत सारे वजह है, क्योंकि हमने देखा कि लाइफ की शुरुआत तो पहले वाटर में हुआ था। वाटर के बाद हमने देखा कि किस तरीके से एम्फीबिया जो होते हैं टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ को शो किया, रिप्रोडक्शंस के लिए उन्होंने पानी के अंदर गया है। तो उसके बाद टेरेस्ट्रियल से फिर हमने देखेंगे कि एयर के अंदर किस तरीके से एरियल मोड ऑफ लाइफ हुआ है। हो सकता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी हैबिटेट को क्यों चेंज करता है। मान लीजिए फूड की स्कैरिसिटी होता होगा, या तो कंपटीशन होता होगा ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, तो खुद को कंपटीशन से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी हैबिटेट को ही चेंज कर लेते हैं। तो हो सकता है कि इवोल्यूशंस के दौरान वो फूड की स्कैरिसिटी या ओवर क्राउडिंग की वजह से उन्होंने एरियल हैबिटेट को वहाँ पर वो वही मोड ऑफ हैबिटेट को गेन किया है। ठीक है, यदि हम बर्ड्स की बात करेंगे, बर्ड्स जो होते हैं तो वो एरियल मोड ऑफ लाइफ को गुजारने के लिए अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव लाए हैं। क्यों? क्योंकि उनको एयर के अगेंस्ट में इस तरीके से फ्लाई करना है। तो मॉडिफिकेशन जो होता है उनकी बॉडी की सारी चीज़ें में हम बात करेंगे। कौन सी चीज़ें देखेंगे, कैसे एक्सटर्नल अडेप्टेशंस हुआ है, कैसे इंटरनल अडेप्टेशंस हुआ है। अडेप्टेशन की सिंपल सा मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना। तो ये अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव, क्या क्या मॉडिफिकेशंस लाया है, जिसकी वजह से वो अच्छे से एयर में, मतलब एरियल मोड ऑफ लाइफ को गुजार सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो एक्सटर्नल अडेप्टेशंस में उनकी बॉडी शेप देखेंगे, बॉडी किस तरीके से कॉम्पैक्ट हुआ है, मतलब कि टाइटली पैक्ड हुआ है, इसको देखेंगे। बॉडी में कैसे फीदर प्रेजेंट होता है, फीदर किस तरीके से मेंटेन करता है वो चीज़ों को। फोरलिम उनका कैसे मॉडिफाई हुआ है, विंग्स को, इसके बारे में बात करेंगे। बिग उनका है ना, उसको देखेंगे। फ्लेक्सिबल नेक, बाइपेडल लोकोमोशंस किस तरीके से हेल्प कर रहा है। इंटरनल अडेप्टेशंस में देखेंगे कैसे उड़ने के लिए कौन सी मसल्स पाया जाता है, जो कि फ्लाइटिंग अडेप्टेशंस के लिए क्या क्या मसल्स इन्वॉल्व होता है। मैकेनिज्म्स किस तरीके से वो एक मतलब कि कोई भी टहनी हो गया है ना, कोई ओयर हो गया, उसमें बैठने के लिए, ठीक है ना, जब रेस्ट लेता है तो कैसे बैठ जाता है, उसको देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, सारे सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल अडेप्टेशंस देखेंगे उनकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग। यदि हमें उनकी बॉडी की शेप्स देखेंगे, उनकी बॉडी जो होता है ना धार की समान होता है, यानी कि उनकी आगे की फ्रंट की हिस्सा जो होता है नुकीला होता है, बीच वाला हिस्सा वाइडर होता है, और उनके लास्ट वाला हिस्सा होता है वो भी नुकीला होता है, जिसको हम ऐसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड बॉडी या बोट शेप बॉडी। ठीक है ना, बोट जो होता है इस तरीके से होता है, जिस वजह से क्या होगा, जब ये आगे की ओर इस तरीके से मूव करेगा एयर में, तो एयर की जो प्रेशर है, जो फ्रिक्शंस है, क्योंकि यहाँ पे उतना, मतलब कि ये जो एयर होता है ना, यहाँ पर इतना प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो जो भी एयर की फ्रिक्शंस रहता है वो मिडिल में रहेगा, और वही अपलिफ्टिंग फोर्स के हिसाब से भी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से रहा है, यहाँ पर लेस प्रेशर रहता है, वही प्रेशर उसको अपलिफ्ट करके रखने के लिए, एयर में फ्लोट करने के लिए हेल्प करेगा, ड्रिफ्ट करने के लिए। ठीक है, उनकी बॉडी जैसे आप जैसे देख सकते हो, कोई भी बर्ड को उनकी जो ई वाला हिस्सा नुकीला होता है, टेल वाला हिस्सा भी कुछ इस तरीके से होता है, जो उनकी
मिडिल पोर्शंस होता है उनका वही उसकी ही विड्थ रहता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए उनकी बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से स्पिंडल से प्रेजेंस रहता है जो कि लेस प्रेशर क्रिएट करेगा फ्रंट साइड्स में, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम बात करेंगे बॉडी कॉम्पैक्ट। बॉडी कॉम्पैक्ट का मतलब है कि सारे ऑर्गन को उन्होंने टाइटली यानी कि एक कंप्रेस्ड पोर्शंस में एक ही एरिया में रखा है, क्योंकि आप देख सकते हो मैक्सिमम ऑर्गन जो होता है वही विद इस वाला एरिया में आपको मिडिल वाला पोर्शंस में देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड इसलिए नुकीला है, बैक साइड इसलिए नुकीला है, समझ रहे हो ना। बॉडी कंप्रेस्ड एज ए डोर्सल पार्ट स्ट्रॉन्ग एंड यदि आप पिजियन को या आपके घर में पैरोट रहा होगा देखे होंगे, उनकी जो चेस्ट रीजन होता है ना थोड़ा बल्जेर होता है एज कंपेयर टू द डोर्सल रीजन। डोर्सल आप समझ रहे हो, तो बैक साइड्स को हम डोर्सल बोलते हैं, बेली वाले हिस्सा को हम वेंट्रल बोलते हैं, और उनकी बीक वाला हिस्सा को हम बोलेंगे एंटेरियर एंड टेल वाला हिस्सा को हम बोलेंगे पोस्टेरियर, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो मैक्सिमम जो ऑर्गन होता है वो वेंट्रल साइड में इस तरीके से कॉम्पैक्ट होके पाया जाता है, यानी कि टाइटली उनके बीच में कोई स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिस वजह से क्या होता है यदि कोई स्पेस रहेगा अपने आप वो वजन इंक्रीज हो जाएगा ना, वेट इंक्रीज हो जाएगा। यदि कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेगा, कोई स्पेस बीच में नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है कि क्या होगा, तो इतना ज़्यादा वेट नहीं रहेगा, ठीक है ना। देर इज नो स्पेस विद इन द एरिया, लेस बॉडी मतलब कि लेस एरिया में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑर्गन यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है। बॉडी साइज को रिड्यूस करेगा, क्योंकि जितना लाइटर वेट होगा तो उसको उड़ने में उतना मदद करेगा, हेवी वेट हो जाएगा तो अपलिफ्ट होने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। सो उनकी जो डोर्सल सरफेस होता है जहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम बैकबोन कहते हैं वहीं पे प्रेजेंट होता है, वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। एंड विंग्स जो रहता है, द विंग्स अटैच टू द थोरैसिक रीजन, चेस्ट वाला हिस्सा यहीं पे रहता है, वहीं पे आपका विंग्स, जैसे हमारे फोरलिम होता है यानी कि हैंड होता है शोल्डर के साथ वो अटैच्ड है, पेक्टोरल गार्डल हम उसको कहते हैं, उन लोगों का हमारे जैसे हैंड होता है उनका वैसे क्या है विंग्स पाया जाता है, ठीक है ना। लाइट ऑर्गन्स आर सैक्स प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड्स में अंदर आपको यहीं पे ऑर्गन देखने को मिलेगा। तो जितने भी बॉडी मॉडिफिकेशंस हुआ है सब बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, उसको लाइट वेटर बनाने के लिए हुआ है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे उनकी जो बॉडी होता है वो इस तरीके से विंग्स में मतलब कि फीदर में कवर हुआ है, फीदर आप देख सकते हो तो, ठीक है ना, समझ सकते हो, तो फीदर में कवर हुआ है। और उनकी जो फीदर होता है इस तरीके से बैकवर्डली, ठीक है ना, मान लीजिए ये एक बार्ड है तो उनके जो फीदर जो रहेगा इस तरीके से बैकवर्डली रहेगा, ताकि मतलब कि एगेंस्ट तो एयर नहीं जा रहा है तो ये आगे की ओर मूव करेगा, इस तरीके से जब हवा इस तरीके से बहेगा तो ये बैकवर्डली रहता है। फीदर जो होता है फ्रंट साइड्स में अटैच रहता है लेकिन उनकी डायरेक्शंस बैक साइड होता है। फीदर्स की मेन काम क्या होता है, देखिए मेन फंक्शंस जो होता है ये नॉन कंडक्टिंग इन नेचर रहता है, जिसकी वजह से वो इंसुलेटर के हिसाब से काम करेगा, इंसुलेटिंग एजेंट से। क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि पूरा एनिमल किंगडम में मामल्स एंड बर्ड्स ये दोनों जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड कहने की मतलब होता है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, समझ रहे हो ना। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना भी जरूरी है क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड तक भी ऐसे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए टेम्परेचर तो फ्लक्चुएट होगा एनवायरनमेंट की, तो उन्होंने अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। कैसे रखते हैं, क्योंकि इस जो फीदर होते हैं ये नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी हुई हैं, तो बॉडी की जो अंदर की जो टेम्परेचर होता है ना बाहर नहीं आ सकता है। मान लीजिए उन्होंने हाई टेम्परेचर वाला एरिया को चले गए, उस टाइम पे क्या होगा, जो यहाँ पे जो होता है ना इट कीप्स द एयर एंड मूव फ्रिक्वेंटली, तो इस तरीके से ये मूव करेगा जिस वजह से एयर जो होता है फ्रिक्वेंटली पास आउट हो जाएगा, जो कि बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है क्योंकि स्वेट ग्लैंड उनमें एब्सेंट रहता है जिस वजह से। तो दोनों के दोनों लो टेम्परेचर में है तो बॉडी से कोई टेम्परेचर बाहर आने नहीं देगा। यदि बहुत हाई टेम्परेचर के अंदर वो मतलब कि चला गया तो उस टाइम पे क्या होता है, फ्रीक्वेंटली इस तरीके से मूव करता है जिस वजह से एयर जो होता है बाहर की तरफ आ जाएगा, मतलब कि बार बार उनके कांटेक्ट में आएगा फिर बाहर आ जाएगा, जो कोई उनको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। क्योंकि बाहर बॉडी टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस मतलब कि बहुत हायर टेम्परेचर वाला वर्टिब्रेट यदि कोई है तो ये आपकी बर्ड्स होते हैं, ठीक है।
ये हो गया उनकी फीदर के बारे में। आप याद रखिए कि ये इंसुलेटिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है, नॉन कंडक्ट मतलब कि फीदर सारा नॉन कंडक्टिंग रहता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ द फोर लिम्ब। फोर लिम्ब हम हैंड को बोलते हैं फोर लिम्ब एंड लेग्स को बोलते हैं हैंड लिम्ब, याद रखिए। क्योंकि हम लोग टेट्रापोड है, टेट्रापोड के अंदर मतलब कि आपको टेट्रा का मतलब ये 4, पोडा का मतलब है कि लेग, है ना। लेकिन उन लोगों का लिए एरियल ऑर्गेनिजम्स के लिए फोर लिम्ब जो होता है वो विंग्स को कन्वर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यदि हमने हमारे फोर लिम्ब की बात करेंगे, हमारे इस प्रकार की एक ह्यूमरस बोन रहता है, ये वाला बोन जो है ना, फिर उसके बाद इस तरीके से एल्बो जॉइंट्स रहेगा, फिर आपका हैंड रहता है, यहाँ पर 2 बोन रहता है, रेडियो ऑनला बोन रहेगा, फिर रिस्ट जॉइंट रहा है, फिर फैलेंजेस वगैरह रहेगा, ठीक है ना। फिर इस तरीके से तो उन लोगों की आप यदि विंग्स देखोगे आपको वही सारे बोन्स दिखने को मिलेगा एनाटॉमिकली यदि आपने स्टडी करोगे तो, ठीक है। तो उनकी केस में क्या होता है, वही जो वही लिम्स होता है, फुल लिम्स होता है, वही विंग्स को कन्वर्ट हो चुका है। उनकी विंग्स में क्या होता है ना, वहाँ पे क्या होता है इस तरीके से आपको दिखने को मिलेगा। विंग्स को ही हम रिमिजेस बोलते हैं। कुछ पहले इनिशियली कुछ छोटे छोटे विंग्स रहेंगे, फिर उस तरह के बाद इस तरीके से मतलब कि लेंथ वाइज ज़्यादा लंबे लंबे विंग्स रहेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो इस तरीके से कुछ पाया जाता है, ठीक है। देर अरेंज्ड इन सच दैट व्हेन बर्ड गेट फ्लाई दे गुड एक्सपांड। तो ये क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। जैसे एक बैठने वाले बर्ड को आप सोचिए, एक उड़ने वाले बर्ड को सोचिए, तो वहाँ पे कैसे ये कॉम्प्रेस्ड होकर रहता है, जब वो मतलब कि उड़ता है तो फैल जाता है, समझ रहे हो ना। तो अपर सरफेस जो होता है इस तरीके से रहता है एंड लोअर सरफेस इस तरीके से, ठीक है ना। कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स रहता है इस तरीके से। सो यदि हम बात करेंगे बर्ड्स की टेल के बारे में, टेल जो होता है उनका शॉर्ट होता है, यहाँ पर काउडल फीदर प्रेजेंट्स रहता है, काउडल फीदर उसको हम कहेंगे। तो जो कि फ्लाइंग कंडीशंस में एक स्टीयरिंग, बर्ड लेफ्ट की तरफ मूव करेगा या राइट की तरफ मूव करेगा, स्टीयरिंग जैसे काम करता है उनकी टेल रीजन्स। उसके बाद हम बात करेंगे बिक के बारे में। बिक है ना, चोंच हम जिसको कहते हैं बर्ड्स की, ये बिक होता है। जैसे कि उनकी जो फोर लिम्ब हैंड तो नहीं है, वो तो विंग्स को कन्वर्ट हो चुका है कोई भी चीज़ों को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। खाना को मुंह तक लेने के लिए हमारे हाथ तो हम जैसे इस्तेमाल करते हैं, उनका उनके केस में बिक है। तो उनका जो बिक होता है वो ऐसे मॉडिफिकेशन हुआ है तो जो कि फूड इनटेक के लिए हेल्प करेगा, नेस्ट बिल्डिंग में जो छोटे छोटे नेस्ट बनाने के लिए, ठीक है ना, जो चीज़ें इस्तेमाल होता है उसको भी वो पिक करके लाते हैं। तो इसलिए जो पकड़ने की काम होता है तो वही होता है, ठीक है ना, वो बिक की काम होता है। और याद रखिए देयर इज बिक में जो है ना कोई टीथ प्रेजेंट नहीं होता है, याद रखिए। यदि टीथ होता होगा तो क्या होगा, टीथ को अटैच करने के लिए एक बोनी सॉकेट भी रहना जरूरी है जो कि बॉडी वेट को, वजन को इंक्रीज कराएगा। तो इसलिए उनके केस में बीक हो चुका है, बस बॉडी वेट भी लेस हो गया और हैंड तो नहीं है, उनकी फंक्शंस भी बीक वही कर रहा है, ठीक है। तो ऑल्सो हेल्प्स इन नेस्ट मेकिंग में भी वो हेल्प कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल नेक होता है। उनकी जो नेक होता है ना, नेक रीजन ये इस तरीके से मूव कर सकता है, मतलब कि सभी डिरेक्शंस में। आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो होते हैं हमारे डाइकोंडाइलिक होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं ना वो मोनोकोंडाइलिक होते हैं, याद रखिए। तो इसलिए उनकी जो मतलब कि नेक रीजन होता है ना, मतलब 360 डिग्री रोटेट करेगा। हमारा ऐसा नहीं है, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, इतना 180 डिग्री के आसपास हम मूव कर सकते हैं। तो उनकी नेक्स्ट जो होता है फ्लेक्सिबल से होता है, जो पीछे किसी तरफ दिख सकता है, कोई उनको अटैक करने के लिए आ रहा है, या मतलब ऑफेंस या डिफेंस। लोकोमोशंस की यदि हम बात करेंगे, दो उनकी सिर्फ और सिर्फ हाइंड लिम्ब ही प्रेजेंट होता है। जब वो टेरेस्ट्रियल मोड को आएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए वो उड़ते रहते हैं। तो जब टेरेस्ट्रियल मोड को आएंगे रेस्टिंग के लिए या फूड सर्च करने के लिए, तो उस टाइम पे उन्होंने उनकी लेग को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, ठीक है ना, वो कभी नहीं उड़ नहीं सकते, तो उनके केस में जो हैंड लिम्ब होता है वो अच्छे से डेवलप होना जरूरी है। तो उनके जो हैंड लिम्ब होता है वो बॉडी की कुछ सेंट्रल एरिया में आपको दिखने को मिलेगा। जैसे हम लोगों का क्या होता है, फोर लिम्ब यहाँ पे रहा है, हैंड लिम्ब ऐसे रहता है, लेकिन उनका फोर लिम्ब विंग्स को जैसे कन्वर्ट हो गया, उस वजह से हैंड लिम्ब जो होता है वो सेंट्रली प्रेजेंट होता है, ताकि बॉडी की जो वजन है अच्छे से उसको इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस कंडीशंस में मेंटेन कर सके, ठीक है। so that help in balance and support the entire weight। तो बाइपेडल लोकोमोशंस जो रहता है, स्किन जो होता है उनके केस में लूजली अरेंज रहता है, एंड बिग रहने की वजह से क्या होगा, वो भी हेल्प करता है कोई भी चीज़ों को पकड़ने के लिए।
ये हो गया पूरा का पूरा उनका एक्सटर्नल अडेप्टेशंस क्या क्या हो गया जो कि फ्लाइट करने के लिए मदद कर रहा है। अब देखेंगे इंटरनल अडेप्टेशंस क्या हो रहा है, मतलब कि बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर यदि हम बात करेंगे, उनकी केस में स्ट्रॉन्ग फ्लाइटिंग मसल्स पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताई थी कि हमारे केस में क्या होता है, इस तरीके से आपको ह्यूमरस देखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर पेक्टोरल गार्डल होता है, जैसे हमारे शोल्डर बोन होता है पेक्टोरल गार्डल, जहाँ से हैंड की बोन जुड़ी हुई हैं। तो ये पेक्टोरल बोन के साथ एक मसल्स ये होता है फ्रंट की साइड में जो रहेगा, तो उसको हम पेक्टोरालिस मेजोरा मसल्स कहेंगे, ये मेजर होता है। और एक रहता है इस तरीके से पेक्टोरालिस माइनोरा मसल्स, ठीक है। तो उनकी जो फ्लाइटिंग करने के लिए, मतलब उड़ने की जो वे होता है, इधर वो स्काई से ज़मीन तक आएंगे, नहीं तो ज़मीन से स्काई तक जाएंगे, इस तरीके से तो होगा ना। तो अपवर्ड होगा या तो नहीं डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो दोनों केस में कुछ अलग अलग जो पेक्टोरलिस मसल्स होता है वो अलग अलग फंक्शंस करता है, कैसे करता है देखेंगे, ठीक है। फ्लाइट मूवमेंट फ्रॉम ग्राउंड, मतलब जो मूवमेंट होगा यानी कि फ्लाइटिंग करेंगे, ग्राउंड टू अपर कर सकते हैं, नहीं तो अपर टू लोअर कर सकते हैं। उनकी बॉडी वजन की 50% जो होते हैं फ्लाइटिंग मसल्स होता है, क्योंकि फ्लाइटिंग उनकी मेन काम है। तो इसलिए मान लीजिए एक बार है 10 kg की, तो 5 kg उनका रहेगा क्या, फ्लाइटिंग मसल्स रहेगा, समझ रहे हो ना। तो 2 टाइप का मसल्स रहता है, पेक्टोरलिस मेजर्स जो कि आउटवर्डली प्रेजेंट रहता है, जो बाहर की तरफ रहेगा वो पेक्टोरलिस मेजर रहता है, जो इनवर्डली रहता है पेक्टोरलिस माइनर रहता है, जो कि ह्यूमरस बोन पेक्टोरल गार्डल के ह्यूमरस बोन के साथ वो अटैच्ड रहता है, क्योंकि वही तो विंग्स है ना, ठीक है। सो कुछ सम एलिवेटर एंड डिप्रेसिंग मसल्स भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको पेक्टोरल मसल्स मेजर और माइनर मसल ही उड़ने में मदद करेगा, उसके अलावा एलिवेटर एंड डिप्रेसर मसल्स भी प्रेजेंट रहता है। जब डाउन स्ट्रीम होगा पेक्टोरलिस मेजर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, याद रखिए डाउन स्ट्रीम के टाइम पे वो क्या करेगा, जब ऊपर से नीचे आ रहा है उस टाइम पे पेक्टोरलिस मेजर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि वो लैंडिंग कर सके। जब ऊपर की तरफ जाएगा अपवर्ड मूवमेंट जब करेगा, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स रिलैक्स स्टेज में आएगा, पेक्टोरलिस माइनर मसल कंट्रैक्ट स्टेज में होगा, ठीक है ना। इस तरीके से उनका मतलब कि उड़ने की काम इस तरीके से होता है। उसके बाद देखेंगे पॉर्चिंग। पॉर्चिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो कभी कभी जो बार्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक वायर हो गया या तो कोई ब्रांचेस के ऊपर इस तरह से उनकी जो क्लॉ होता है उसको पकड़ के ऐसे बैठ जाते हैं, या रेस्ट करने के लिए उनकी मन करेगा उस ऐसे बैठने के लिए, तो क्या करते हैं इस तरीके से, और उनकी जो क्लॉ होते हैं अच्छे से पकड़ लेते हैं। मान लीजिए ये एक वायर हो गया या तो उस तरीके से उसको ऐसे अच्छे पकड़ लेते हैं, और उनकी बॉडी जो होता है कैसे इस तरीके से बैलेंस होकर रहेगा, देखिए रेस्ट टाइम में और स्लीपिंग टाइम में जो क्या करते हैं, कोई भी टहनी के ऊपर या तो वायर के ऊपर बैठ जाते हैं। पर्चिंग मीन्स बर्ड लॉक्ड देयर क्लॉ व्हेन दे सैट ऑन द ट्री। तो ये उनकी जो क्लॉ होता है उसको इस तरीके से इंटरलॉकिंग कर लेते हैं, तो बॉडी को कैसे बैलेंस करते हैं देखिए। तो उनमें क्या होता है, ऑन द हैंड लिम देर इज ए फ्लेक्सर टेंडन, मतलब एक टेंडन पाया जाता है, फ्लेक्सर टेंडन पाया जाता है जो कि पुलिंग फोर्स देगा, ताकि उनकी बॉडी की जो है ना बैलेंस मेंटेन होकर रहना भी ज़रूरी है, ठीक है। वो बॉडी की जो होता है ना, जब ये ऐसे कोई भी इसके ऊपर बैठते हैं ब्रांचेस के ऊपर या कोई वायर के ऊपर, उनकी बॉडी जो होता है ना इस तरीके से आगे की ओर झुक के रहता है, ठीक है। तो ये पुलिंग फोर्स देने के बाद बॉडी में क्या होता है, बैलेंस क्रिएट होता है। सो इट हैज सम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्प इन इंटरलॉकिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्सर टेंडन की वजह से कुछ पुलिंग फोर्स जनरेट होता है। जब पुलिंग फोर्स जनरेट होगा जो कि इन्फॉर्मेशन भेजेगा उनकी नर्वस सिस्टम को, जिस वजह से यहाँ पर जो मसल्स होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड उसको इंटरलॉक कर लेगा, ठीक है ना, वो उसको अच्छे से पकड़ के बैठ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं पर्चिंग। मैकेनिज्म ऑफ पर्चिंग कुछ इस तरीके से होता है, फ्लेक्सर टेंडर की वजह से इन्फॉर्मेशन जाएगा ब्रेन तक, ब्रेन से फिर जब कॉन्ट्रैक्शंस के लिए मैसेज आएगा तो ये जो क्लॉ होता है आपस में इंटरलॉक कर जाएंगे। उसके बाद देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। उनके केस में क्या होता है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ग्रिडल दिखने को मिलता है, क्या है ना, वो उनके केस में तो टीथ नहीं है, ठीक है ना, टीथ भी नहीं है, तो वो
खाना को चुबाने के लिए मतलब कि जो भी मतलब कि ऐसे निगल देते हैं। फिर उसके पास ग्रिडल होता है, जैसे हमारे उनके स्टोमक एरिया में एक मतलब कि ग्राइंडिंग करने के लिए एक चीज़, मैकेनिकल डाइजेशन के लिए एक चीज़ें होता है, क्योंकि उनके पास टीथ नहीं है, इस वजह से उनके केस में गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होगा, क्यों? क्योंकि देखिए मेटाबॉलिज्म हाई होने से एनर्जी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए तो उनको एटीपी की ज़रूरत होता है ना, तो मेटाबॉलिज्म इसलिए हाई मतलब कि ज़्यादा रहता है। द लेंथ ऑफ रेक्टम जो होता है रिड्यूस्ड रहता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है ना, उनके केस में कुछ स्टोर होकर नहीं पाया जाता है, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोर होकर रहेगा तो मतलब कि अननेसेसरली वजन इंक्रीज होगा, तो वो जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है ना वेरी लेस रहता है, तो इसलिए उनकी रेक्टम की साइज छोटा होता है। रेक्टम समझ रहे हो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होता है जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोर होकर पाया जाता है, लेकिन उनके केस में नहीं है। ठीक है, लीवर एब्सेंट होता है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। उनमें 2 लंग्स होता है, ठीक है। लंग्स से जुड़ी हुई हैं कुछ यहाँ पर सैक्स होता है। सैक का मतलब है कि कुछ पाउच जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होगा, जो सैक स्ट्रक्चर होता है वो एयर से फिल्ड हुई हैं, तो ऑब्वियसली एयर से फिल्ड होकर रहेगा तो उनका लाइटर वेट बनाएगा, उनकी बॉडी वेट एकदम लाइट बनाएगा। जहाँ जहाँ पर स्पेस है ये उसको कवर करके रखा है। जो लंग से जुड़ी हुई है, जो एयर सैक है, बॉडी के अंदर जितने स्पेस रहेगा वो तो कंप्रेस्ड बॉडी तो है, इसके अलावा क्या होगा, जितने भी स्पेस है, जैसे हम बात करेंगे उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, एक ही होगा वो एयर सैक्स में फिल्ड है, ठीक है ना। आप जैसे देख सकते हो ये सारे एयर सैक्स होते हैं, स्प्रेड ऑल द स्पेस प्रेजेंट इन द बॉडी, जो कि रेस्पिरेशन लंग्स जो रहेगा वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। एक चीज ध्यान दीजिए, इनके लंग्स में क्या होता है, कोई रेसिडुअल एयर नहीं रहता है। हमारे केस में क्या होता है ना, हम लोग मान लीजिए फोर्सफुली इंस्पायर किया, फिर फोर्सफुली हमने एक्सपायर किया, जितने फोर्सफुली आपने एक्सपायर कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमारे लंग्स के अंदर सारे एयर बाहर आ जाएगा। हमारे केस में कुछ ना कुछ एयर जो होता है ना वो बच के रहता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल एयर। लेकिन उनके केस में क्या होता है, जब ये एक्सपिरेशंस करते हैं, एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं हवा को, तो उस टाइम पे सारे के सारे 100% एयर जो होता है बाहर आ जाता है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो उनके केस में ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, पर्स्पिरेशन में भी हेल्प करता है। पर्स्पिरेशन के मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि जिसके पास स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, जैसे हमारे केस में स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, जब स्वेटिंग होगा उसके साथ साथ भी कुछ मतलब कि सॉल्ट वगैरह बाहर आ जाता है, जिस वजह से हमारे बॉडी की ऑस्मोलरिटी वगैरह मेंटेन होता है। लेकिन उनके केस में तो कोई स्वेट ग्लैंड नहीं है, तो उनके केस में क्या होता है, उनकी जो हीट जो है ना, हीट रिलीज आउट होता है उनकी स्किन की वजह से, जिसको हम बोलते हैं पर्स्पिरेशन, ठीक है। तो लंग्स प्रेजेंट रहता है, लंग्स इलास्टिक नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। कोई भी रेसिडुअल एयर प्रेजेंट नहीं रहता है, ये भी ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो उन्हीं के टाइम पे क्या होगा, जो एयर सैक्स होता है वो एक्सपांड करते हैं, तो ज़्यादा एयर उसके अंदर रह सके, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आपने ऊपर जाओगे ना, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, क्योंकि वो हाई अल्टीट्यूड तक भी उड़ सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रिजर्व जैसे एयर को उसमें भर लेते हैं एयर सैक्स के अंदर, तो क्योंकि उनको कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत होता है, इसलिए तो हमने देखा ना मेटाबॉलिज्म उनकी हाई होता है। फिर आपको मेटाबॉलिज्म के लिए न्यूट्रिएंट भी चाहिए, फिर उसके बाद आपको ऑक्सीजन भी चाहिए। तो मान लीजिए वो हाई अल्टीट्यूड तक एक इतना मतलब कि हिमालय के ऊपर ये उड़ रहा है, तो इस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कंटेंट तो लो रहता है, तो इसलिए उनकी एयर सैक के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको भी इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। उनकी जो हार्ट होता है ह्यूमन जैसे ही 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है ना, उनकी सेपरेट राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम इस तरीके से। एंड आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। डबल सर्कुलेशन के मतलब है कि एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को आएगा, फिर हार्ट से लंग्स को चला जाएगा, फिर लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को आएगा, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट को, तो 2 बार यहाँ पर चीज़ें होता है, तो इसलिए हम उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। राइट आर्टिक आर्च मतलब कि हार्ट से निकल के जो ब्लड वेसल जा रही हैं फेरिंग्स तक, हम उसको आर्टिक आर्च कहते हैं। उनकी सारे जो होते हैं ना राइट साइड में होते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम उसको राइट आर्टिक आर्च कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है।
फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे यदि यहाँ पे उनकी यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एब्सेंट होता है, क्योंकि कोई भी वेस्टेज चीज़ों को वो बॉडी में प्रिजर्व करके रखने के लिए नहीं चाहता है, ताकि बॉडी की वजन इंक्रीज हो जाएगा, लेस करने के लिए वो होता है। आपने देखा कि रेक्टम एब्सेंट मतलब कि छोटा होता है, क्योंकि कोई अनडाइजेस्टेड मेटेरियल नहीं रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्टेज जो होता है उनका यूरिक एसिड्स होता है, जैसे कि आपको पता होगा यूरिक एसिड है तो हम उसको क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, ठीक है ना, अपने नाइट्रोजनस बेसिस के अकॉर्डिंग। जैसे अमोनिया है तो अमोनोटेलिक होता है, जो पानी में रहते हैं ज़्यादा पानी की इस्तेमाल करेंगे वही उनमें अमोनिया होता है, लेकिन उनके केस में यूरिक एसिड्स होता है, यूरिकोटेलिक, ठीक है। ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन की यदि हम बात करेंगे, उनकी जो आय होता है ना वो हाईली मतलब कि बड़े बड़े आय होता है। यदि उनकी आय की कंपेयर दोनों आय को अपने कुल मिला के देखोगे, उनकी साइज ब्रेन की कंपैरिजन हेड की कंपैरिजन में आय बड़े हो जाएगा, हेड छोटे हो जाएगा साइज में, मतलब दोनों बड़े बड़े आय होता है, क्योंकि उसको टेलीस्कोपिक विजन चाहिए, दूर से कोई चीज़ों को दिखना है। फिर उनके केस में क्या होता है ना, जब हम माइग्रेशंस के बारे में बात करेंगे, उनकी रिमेम्बरिंग पावर, कोई भी बड़ा बड़ा महल हो गया या तो टावर हो गया, जब वो माइग्रेट करते हैं उसको याद रखते हैं, फिर उसको दिखकर फिर वापस घर लौट आते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए उनके डेवलप ब्रेन प्रेजेंट होता है, टेलीस्कोपिक विजन होता है, उनमें कॉर्पस स्ट्रिएटा पाया जाता है, जो कि बॉडी को इक्विलिब्रियम के लिए हेल्प करेगा उड़ने के टाइम पे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम बात करेंगे, एडल्ट फीमेल के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट देखने को मिलेगा, राइट ओवरी राइट ओविडक्ट एब्सेंट रहता है। एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में दोनों ओवरी होता है, दोनों ओविडक्ट होता है, जैसे जैसे वो एडल्ट होंगे वो एक ओवरी एंड ओविडक्ट जो होगा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एंडोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे। उनके केस में क्या हुआ है, बॉडी को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, लेस वेट करने के लिए कुछ बोन जो होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर एक ही स्ट्रक्चर बना लेंगे, समझ रहे हो ना। तो बोन सारा होलो रहता है, ठीक है ना। बोन यदि आपने देखोगे उनकी बोन कुछ इस तरीके से होता है, खोखला होता है और उसके अंदर एयर भरी हुई है, तो इसलिए हम उनकी बोन को निमाटिक बोन कहते हैं। निमाटिक बोन पाए जाना बार्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है ना। निमाटिक बोन होता है, सम बोन्स आर फ्यूज्ड कॉल्ड सिनसैक्रम सो दैट वेट गेट रिड्यूस्ड। कुछ बोन होते हैं फ्यूज होता है। एक सिनसैक्रम जो होता है कैसे बने हुए हैं देखिए। लास्ट थोरेसिक, आपने यदि वर्टिब्रल कलम के बारे में आपको पता होगा, जैसे हमारे ये सॉर्विक्स नेक रीजन में जो बोन होता है उसको हम सॉर्विक्स कहते हैं। चेस्ट रीजन बैक से है, हालांकि है वर्टिब्रल कलम है ना, नेक रीजन इस वाला एरिया में सर्विक्स, फिर चेस्ट रीजन में जो रहेगा थोरासिक, फिर बेली वाला हिस्सा में जो रहेगा लिम्बर, फिर है ना फिर उसके बाद जो रहता है सैक्रल, फिर कॉक्सिक्स होता है लास्ट वाला। तो उनके केस में क्या हुआ है देखिए, दो थोरासिक है ना, थोरासिक रीजन में 2 बोन है ना, लुम्बर की 6 बोन, ठीक है, 6 लुम्बर, 2 सैक्रम, सैक्रल की 2 बोन एंड 5 काउडल बोन फ्यूज होके उसको हम बोलते हैं सिनसैक्रम, ठीक है ना, जो कि हाइंड लिम्ब को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वही हाइंड लिम्ब कहाँ पे मतलब कि फ्यूज हुआ है, इस एरिया में, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सिनसैक्रम। रिब केज जो होता है प्रोजेक्ट हुआ है, जिसको हम ऑनसिनेट प्रोसेस कहेंगे। रिब केज से कुछ रिब केज समझ रहे हो ना, इस तरीके से होता है, जिसके अंदर लंग्स वगैरह आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ बुन इस तरीके से आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग हुआ है, जिसको हम ऑनसिनेट प्रोसेस कहेंगे, ठीक है ना, और वही पैकेजिंग के लिए मदद करेगा। लास्ट 4 काउडल वर्टिब्रे, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि काउडल वर्टिब्रे जो होता है 5th था, 5th वाला फ्यूज हो गया था। जो 4 काउडल वर्टिब्रे होता है वो फ्यूज होके जिसको हम बोलते हैं पाइजो स्टाइल, ठीक है ना। पाइजो स्टाइल जो होता है उड़ने के टाइम पे फ्लाइटिंग मतलब कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उनकी लिम की बात करेंगे, टार्सस एंड मेटाटार्सस जो होते हैं फ्यूज होके टार्सो मेटाटार्सस बनाते हैं। फिर टार्सल एंड टिबिया फ्यूज होके टिबियोस टार्सस बनाते हैं, ठीक है ना। टार्सस मेटाटार्सस आप समझते हो, जो ये होता है फ्यूमर, ठीक है, फ्यूमर बोन। फिर उसके बाद आपको रेडियो टिबिया फिबुला देखने को मिलेगा, टार्सस मेटाटार्सस, तो ये फ्यूज हो गया ताकि बॉडी के वजन जो है लेस हो सके, ठीक है। तो स्टर्नम जो होते हैं उनके केस में, स्टर्नम जैसे आप समझ सकते हो हमारे केस में जो मिडिल बोन होता है जहाँ से रिब्स
जो है ना इस तरीके से अटैच हुआ है फ्रंट साइड्स में, उनकी केस में स्टर्नम यदि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। ये स्टर्नम की फिगर है। स्टर्नम जो है वो एक्सपांड हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं केल, है ना, उनके नाम होता है केल। स्टर्नम एक्सपांड हो चुका है, जो कि फ्लाइटिंग बर्ड में ही आपको देखने को मिलेगा। जो बर्ड फ्लाइट नहीं कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, वो तो नहीं उड़ रहा है, तो इसलिए इनके केस में कील आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्लाइटिंग बर्ड में ही देखने को मिलता है। यदि हम बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे, ये तो वार्म ब्लडेड होते हैं, बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो मेंटेन रहता है। एनवायरमेंटल टेम्परेचर कुछ भी फ्लक्चुएट हो, लेकिन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मैक्सिमम जो उनके होता है 42 डिग्री सेल्सियस, जैसे हमारे केस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उनके केस में कुछ इस तरीके से होता है। यही पूरा का पूरा फ्लाइटिंग अडेप्टेशन इन केस ऑफ बर्ड के बारे में है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।